हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और मैं वो कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा की जो बुक है उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। और ये ज्योमेट्री का ये पार्ट 3 है और इसमें जो सवाल है मैंने इंग्लिश में भी करवा रखे हैं और हिंदी में भी समझा दिया है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश में है आपको सवाल और हिंदी में मैंने उसको समझा दिया है। ठीक है, तो ये भी लेवल 1 चल रहा है और ये लेवल 1 की जो है ना ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पांचों सवाल बेसिक सवाल हैं जैसा कि लेवल 1 है, तो बहुत ही मतलब क्या बोला जा सकता है उसको, थ्योरम बेस्ड है। सिंपल सा ही सवाल बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो सवाल है ना ये फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जिसमें आपको समय नहीं देना है। बहुत ही जल्दी विद इन अ सेकेंड इन सारे सवाल को हल करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये वैसे सवाल ये आते भी हैं और इस पे आपको समय ज्यादा लगाना भी नहीं है। सिंपल सवाल है जो हमें समय लगाना होता है, इन्वेस्ट करना होता है एग्जामिनेशन में, वैसे सवाल पे करने होते हैं जो टिपिकल होते हैं, जो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम नंबर में होते हैं और वही डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन। लेकिन ये सब जो सवाल होते हैं नहीं, आपके कौन से होते हैं, बोनस मार्क्स होते हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, कम से कम आप एक बाउंड्री तक तो पहुंच सकते हो इन सवाल को हल करके, और इसमें आपको समय कम में ही जल्दी से बना के आगे बढ़ जाना, और जो समय बचता है उसको आपको कठिन सवाल में इन्वेस्ट करना होता है, उसको वहां पे लगा के और उससे उस सवाल को हल करके हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। समझ गए ना? तो ये वैसे ही सवाल है, इनमें आपको ज्यादा समय नहीं लगाना, बहुत ही जल्दी इन सारे सवाल को हल करके हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी ना वो एसएससी का कोई भी प्रिपरेशन करे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, सीजीएल बोल लो, सीएचएसएल बोल लो या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन बोल लो, इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन अगर है तो इसमें आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अगर आप कैट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या मैट का या फिर जेट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐसे कोई भी अगर आपके दोस्त होंगे इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा जिनसे उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा पीडीएफ वाला इस वीडियो का। और साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ जाओ, और जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना वहाँ पे मेरे पास जुड़ जाओ, उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो उस लिंक से, जिससे आपको पीडीएफ यहाँ पे भी मिल जाएगा, इन दोनों जगह पे भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो खैर उसका लिंक रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ अगर इन दोनों जगह पे अगर आप जुड़ जाते हो ना तो कोई भी पीडीएफ का आपको वहाँ पे पीडीएफ, कोई भी वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई वीडियो का लिंक भी वहाँ पे आपको मैं शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगी। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ तो यार शेयर करना बनता ही है, पक्का शेयर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल ए सी बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है हमसे कि एक फिगर हमारे पास दे रखा गया है जिसमें एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर कौन सा आपको ओ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया हमसे कि एंगल ए बी ओ कितना आपको 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये ए सी बी पूछ रहा है, ये वाला भाई साहब पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, ये ए सी बी हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सा ऐसा सवाल मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में भी था इस तरह का सवाल, तो उसमें भी बताया था ये सवाल। चलिए यहाँ पे भी बता देते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर वो कंस्ट्रक्शन आप कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक हमें यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उसको बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, बी से ज्वाइन कर दिया और उसको ए से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बी से और ए से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारा एक ए बी और इसको नाम दे देते हैं डी, ए बी डी एक ट्रायंगल बन गया ना।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। इसमें ओबी, ओबी क्या है, आपको रेडियस है सर्कल का, ओ सेंटर है अगर, तो ओबी क्या है, बी मेरा पॉइंट किस पे, सरकमफ्रेंस में, तो ओबी मेरा क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। ये जो रेडियस है आपका ओ ए के बराबर होगा, क्योंकि ओ ए भी हमारा क्या रेडियस है। अच्छा, ओ बी ए 30 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। ये 30 है, ये 30 है, तो 30 + 30 कितने हो गए, 60 हो गए। तो ये हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 180 डिग्री माइनस 30 कितने हो गए, 60 हो गए ना। यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम लोग, 60। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 120 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री होगा। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ये जो एंगल ए डी बी जो होगा, ये ए डी बी कितना हो जाता है आपका, एंगल ए ओ बी का क्या हो जाएगा आपको, हाफ हो जाएगा। ए ओ बी का क्या होता है, हाफ हो जाता है। ये एक थ्योरम है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, ए ओ बी का हाफ हो जाएगा। तो ए ओ बी हमारे पास कितना है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ए डी बी इज इक्वल टू, ए ओ बी कितना है हमारा, ए ओ बी है आपको 120 डिग्री, 120 डिग्री बटे में कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल ये वाला बन रहा है कि ए डी बी सी, ये क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये आपको है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है ना, अपोजिट एंगल का जो सम होता है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है, अपोजिट वर्टेक्स के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 के बराबर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री। ये सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ कहाँ होता है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं, किसी सर्कल के अंदर कोई अगर स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है या कोई कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, जिनके सारे वर्टेक्स किस पे होने चाहिए, सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पर ए सी बी डी को क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन एंगल ए क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ओ जो वर्टेक्स है ना, वो कहाँ आपको सेंटर पे है, किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे नहीं है। बाकी सरकमफ्रेंस पे, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ए डी बी कितना है, ए डी बी हमको 60 आया है, अभी अभी हमने निकाला है। और एंगल ए सी बी भाई साहब निकालना हमको, ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ए सी बी, तो एंगल ए सी बी 180 माइनस क्या करेंगे, 60 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना हो गया, 120 डिग्री। यही हमको ज्ञात करना था, यहाँ पे पता करना था। तो ये हमें पता चल चुका है। और कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन क्या है यहाँ से करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए इसी के साथ साथ। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ये एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पर है कि बीसी के ऊपर ये दोनों एंगल है ना, एंगल डी और एंगल ए है। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरम है कि अगर अगर डायमीटर से ऊपर का कोई भी दो एंगल होता है, कितने भी एंगल बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो अगर ऊपर है तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब क्या है कि एंगल बी डी सी जो होगा ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा आपको, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल बी ए सी। ठीक है, तो बी डी सी कितना है मेरा, 30 डिग्री है, तो बी ए सी भी कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देख लो कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ट्राइंगल में। तो एंगल ए बी सी हमारा कितना है, ए बी सी आप देखो तो ये कितना है, 110 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 110 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए सी अभी अभी हमने निकाला है, कितना है ये, 30 डिग्री है। और एंगल बी सी ए हमको निकालना ही है, कितना है ये, x डिग्री है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। तो ये x डिग्री इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 180, और 110 और 30 कितना हो जाएंगे,
40, 140 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री। तो x डिग्री कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, यहाँ पर L1 और L2 क्या आपको पैरेलल है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज देखिएगा, L1 और L2 क्या है मेरे इक्वल, ये है पैरेलल है, ठीक है। और L4 क्या कर रहा है ना, L1 और L2 दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे कर रहा है। एक ये P1 बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, P2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, आपको इक्वल होगा। किस वजह से इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। क्योंकि L1 और L2 क्या है, आपको पैरेलल है, तो हमारा क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, आपको 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर L4 और L3 का कोई रिलेशन नहीं दे रखा गया। अगर L4 और L3 का कोई रिलेशन नहीं दे रखा गया तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ उसको बताना पड़ता कि L4 और L3 के आपस में पैरेलल हैं, तब जाके हम x का मान यहाँ पे ज्ञात कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे x का मान ज्ञात नहीं कर पाते क्योंकि ये सवाल पूरा नहीं है। यहाँ पर L4 और L3 का कोई रिलेशन नहीं दे रखा गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमको L4 और L3 का कोई भी रिलेशन ज्ञात यहाँ पे नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे x का वैल्यू हमसे निकालना बहुत ही मुश्किल है, हम लोगों से नहीं निकल सकता। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, कैंट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, इसमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है ना, P का मतलब समझिएगा, P इज इक्वल टू क्या, आपको पाई है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या, पाई है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, P इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे पाई शो कर रहा है, दिखा रहा है। P का मतलब पाई है। ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर निकालना मतलब क्या है, इसके चारों साइड का जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ है, वो हमको पता करना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से ये पूरा एक सर्कल है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जब ज्वाइन किया तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमको 10 दे रखा गया, यहाँ से यहाँ क्या है, हमारा 6 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने इसका जब पेरीमीटर निकालना है तो हम देखो पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। इसके चारों साइड जो बाउंड्री है ना, उसका हमको क्या निकालना है, मेजरमेंट निकालना है। तो यहाँ से लेके, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और इसका लेंथ हमको निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले की। ये वाला पार्ट का हमको लेंथ निकालने की जरूरत, यहाँ वाले पार्ट का लेंथ निकालने के लिए जरूरत हमको नहीं है। सिर्फ हमको बाहरी साइड का क्या निकालना है, लेंथ निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये क्या मेरा एक सेमी सर्कल को दर्शा रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल को दर्शा रहा है ना। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ऊपर वाला का कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर कितना हो जाएगा, 3 पाई लिख सकते हैं। आर कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर है, इंटू 3 इंटू पाई कर दिया, 3 पाई हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इधर से यहाँ तक कितना 10 है, और इधर से ये भी कितना आपको 10 है। तो यहाँ पर दोनों को 10 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, 6 है। तो इसको भी जोड़ दो, सबको बस जोड़ देना था, सबको जोड़ देंगे। ये आ जाएगा आपको 26 प्लस 3 पाई सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। डी ऑप्शन यहाँ से क्या है आपका सही है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसके साथ ही आपका लेवल 1 भी कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या बोला यार, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है आपका सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि आर डी इज पैरेलल टू एस एल, मतलब ये आर डी जो है ना, ये एस एल के क्या है, पैरेलल है। एंड एस एल इज पैरेलल टू टी एम, टी एम के पैरेलल कौन सा, आपको एस एल है। ठीक है, और टी एम इज पैरेलल टू ए एन, ये ए एन के पैरेलल। ठीक है, एंड बी आर इज टू आर एस, बी आर इज टू आर एस,
आर एस इज टू एस टी इज टू टी ए। मतलब ये क्या है, ये 3 है, ठीक है, और ये कितना आपको है, ये है आपको 5 है, और ये 2 है, और ये वाला कितना है रेशियो में 7 है। ठीक है, यही चीज़ दे रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज़ दे रखा गया, ये जो सी एन है ना, सी एन आपको कितने के बराबर है, सी एन इज इक्वल टू 1.333 बी आर। ठीक है, बी आर के बराबर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ बी एफ एफ जी जी एच एच आई और आई सी। इनका क्या निकालना, हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमसे जो सी एन दे रखा गया, तो सी एन इज इक्वल टू 1.33 बी आर दे रखा गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.33 बी आर लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिखा जा सकता है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी एन इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ ना, बी आर लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपको, 4/3 बी आर आ जाएगा। ठीक है, तो सी एन अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे, बी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बी आर मेरा कितना आ रहा है, बी आर मेरा 3 आ रहा है, हाँ भैया 3 आ रहा है, बी आर पहले से भी 3 ही है हमारा। ठीक है, और सी एन कितना आ गया मेरा यहाँ से, 4 आ गया। ठीक है, सी एन कितना आ गया हमारे से, 4 आ गया। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, ये सारे क्या आपके पैरेलल हैं आपस में। तो जब ये सारे पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये सारे जो ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर एक बी आर एफ बन रहा है, फिर बी एस जी बन रहा है, एक बी टी एच बन रहा है, और बी ए आई बन रहा है। ये सारे क्या होंगे, क्योंकि जब सब पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये भी एंगल इक्वल होगा, और ये भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से ये वाला एंगल भी इक्वल होगा आपस में। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल होगा, और ये एंगल भी इक्वल होगा। उसी प्रकार से अगर मैं इधर भी देखता हूँ, तो इधर में भी यही चीज होगा कि ये एंगल, ये एंगल, और ये एंगल, ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली इस साइड में भी, इधर में भी यही हालत होगा, इस साइड में। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सारे ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो उनके जो साइड का रेशियो जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी एफ भी कितना होगा आपको, 3 होगा। ठीक है, और ये एफ जी भी कितना होगा, 5 होगा, और ये एस टी कितना होगा आपको, 2 होगा, और टी ए कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। और आई सी कितना होना चाहिए, तो सी एन मेरा कितना 4 है, तो आई सी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आईसी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमसे यही चीज पूछा जा रहा था, यहाँ पे रेशियो किसका किसका पूछा जा रहा था, एक तो बी एफ इज टू बोला गया था आपको, एफ जी इज टू बोला गया आपको, जी एच इज टू, उसके बाद था आपका एच आई इज टू, कितना था आपको, आई सी। ठीक है, तो इनका हमको रेशियो निकालना, तो बी एफ कितना है यहाँ पे, बी एफ आपको है 3, फिर उसके बाद इज टू आ जाएगा आपको, एफ जी है 5, फिर कितना है 2, फिर उसके बाद एच आई है आपको 7, और आईसी कितना आपको यहाँ पे 4 है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, 3 5 2 7 4। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जा रहा है यहाँ से, करेक्ट हो जा रहा है। तो 25वां सवाल का जो सही उत्तर होगा वो यही होगा, 3 3:5:2:2:7:4। ठीक है, फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपका ये लेवल 1 भी कंप्लीट होता है यहीं पे। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जैसा मैंने आपको बताया है वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना, आगे हो सकता है काम आए आपको। और ऐसे वीडियो भी देख के अपना काम चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आपका लेवल 1 भी यहीं पे क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, लेवल 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो वीडियो आएगी आपको लेवल 2 की आएगी अगली वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। हो सके तो जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करना, जिससे सब इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है ना, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।